वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में, जिसमें हमने कई पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स अपन देखने वाले हैं। तो इन टॉप 12 क्वेश्चन में से दोस्तों आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों, आपका सपोर्ट और प्यार ही तो हमारे बेस्ट मोटिवेशन है, जिसके ऊपर हम रोज़ वीडियो बनाते हैं। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। FUL हो गया और उसके बाद इसने क्या कर दिया, GMV कर दिया, फिर HNW कर दिया, फिर IOX कर दिया। आगे क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको सोल्व करना। सबसे पहले हमारी एक ट्रिक रहती है कि तुम इसको लिख लिया करो। जब तुम इसको लिख लेते हो तो ये क्वेश्चन 80-90% तो ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाता है। बाकी बात रही 10-20% की, तो उसमें दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, वो भी सोल्व हो जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिएगा आप। ऐप से जब तुम जी की तरफ जाओगे तो क्या हो गया दोस्तों, FEG तो +1 हो गया। क्या हो गया तो सर +1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। G से H की तरफ जाओगे तो भी +1 हुआ, बिल्कुल सर हुआ। H से दोस्तों I की तरफ जाओगे तो भी +1 हुआ, बिल्कुल हुआ। तो अब आगे भी हम क्या कर देंगे, I के बाद क्या कर देंगे तो सर J कर देंगे। J हो गया, ये लीजिए सर हो गया। इसके बाद जब तुम इसको देखोगे तो तुम U है, U से M की तरफ जाओ, फिर M है, M के बाद N देखो +1 हो गया, फिर N है, N से MNO, फिर P, N से जब तुम O की तरफ जाओगे तो भी दोस्तों +1 हो गए। और उसके बाद O के बाद क्या आता है तो सर P आता है, ये लीजिए। मगर यहाँ पर देखिए U है, U से M है, तो ये तो कोई गलत बात हो गई। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए तो सर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये U नहीं है दोस्तों, इसको L कर देना। ये लीजिए सर, U की जगह L कर देना इसको आप, क्योंकि ये L होगा तो ये L ही अपना क्या होगा, मान्य होगा। क्या होगा, L ही अपना मान्य होगा। उसके बाद देखिए अपन एक और देखते हैं। तो जब तुम L है, L से देखिए J के L के बाद क्या आ रहा है तो V आ रहा है। यहाँ से देखिए L है, L से V हो गया। V से जब तुम W की तरफ जाओगे तो भी +1 होता है, और W से X की तरफ जाओगे तो +1 होता है, और X से दोस्तों क्या बनेगा तो सर Y बनेगा। तो ये JPY तो अपना आंसर आ गया। मगर यहाँ पर L से V देखिए तो ये दोस्तों L नहीं है, यहाँ पर गलत टाइपिंग की हुई है। यहाँ पर दोस्तों U आएगा, क्योंकि U के बाद V होता है, इसीलिए यहाँ पर हमें क्या करना है तो यहाँ पर हमें U करना है, क्योंकि U के बाद V होता है। तो JPY जो है दोस्तों वही क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो JPY इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत ही ईजी होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, बस समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर समझ जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखिए 169 है, फिर 144 है, फिर 121 है, फिर 100 है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर तुम गौर से समझोगे तो पहले देखिए इसने क्या लिखा है। तो पहले इसने 169 लिख दिया, ये लीजिए सर 169 हो गया। फिर 144 हो गया। उसके बाद क्या कर दिया इसने 121 कर दिया, और उसके बाद क्या किया इसने 100 कर दिया, और उसके बाद इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर तुम 169 से 144 की तरफ जाओगे तो तुम्हारा कोई सेटिंग होने वाला मामला है नहीं, वरना तुम इसको देखोगे तो देखिए, आपको मैंने क्या कहा था, रीजनिंग का अगर बादशाह बनना है तो आपको ABCD कंठस्थ याद होनी चाहिए कि A के सामने Z आता है, M के सामने N आता है दोस्तों, E के सामने V आता है। तो उस तरह से ABCD बोर्ड मास का नियम, और दोस्तों इसके अलावा आपको कुछ स्क्वायर और क्यूब के नियम भी याद होने चाहिए। जैसे कि 169 है, वो क्या है तो सर वो 13 का क्यूब है। फिर आ गया 144, ये क्या है तो सर ये 12 का क्यूब है। फिर आ गया 121, तो ये क्या है सर ये 11 का स्क्वायर है। सॉरी, क्यूब नहीं है दोस्तों, स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144, और 11 का स्क्वायर 121 हो गया। और ये जो 100 है, ये 100 किसका स्क्वायर है तो ये 10 का स्क्वायर है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए तो सर यहाँ पर तो हमारे हिसाब से 9 का स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि देखिए -1 फिर -1 और फिर -1, 9 का स्क्वायर तो क्या हो गया तो सर 9 का स्क्वायर तो 81 हो गया। 9 9 81 होते हैं, तो 81 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा प्यारे दोस्तों, वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द
करेक्ट आंसर तो ये 3rd नंबर ऑप्शन ही दोस्तों अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो गया। तो इस तरह से तुम अपने रीजनिंग के क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ACEG हो गया, ZXVT हो गया, HJLM हो गया और क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो जब तुम इसको देखोगे तो देखिए A है, A से Z की तरफ चलिए, एक आ रहा है 1 पे, A आ रहा है 1 पे, Z आ रहा है 26 पे। C और X की तरफ जाओगे तो X आ रहा है 24 पे और C आ रहा है 3 पे। मगर ये इस तरह की सीरीज़ नहीं है। ये कैसी सीरीज़ है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला जब तुम देखते हो तो एक तो चलती है 1 से लेकर 26 तक कंटिन्यू, और एक दोस्तों चलती है A से लेके यहाँ से लेके फिर M तक आ जाएगी, फिर यहाँ से M के सामने N आ जाएगा और A के सामने Z आ जाएगा, B के सामने दोस्तों क्या आ जाएगा, B के सामने Y आ जाएगा, बॉय हो जाएगा, C के सामने X आ जाएगा, क्रैक्स हो जाएगा, D के सामने W आ जाएगा, डिवाइडर हो जाएगा। तो एक दोस्तों चलती है इस तरह से। तो ये क्या है, तो ये सर उल्टे क्रम में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? उल्टे क्रम में इसको लिखा हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, उल्टे क्रम में ही सजाएंगे। देखिए इसे, पहले A है, फिर C है, फिर E है और फिर G कर दिया। क्या कर दिया? G कर दिया। तो देखिए पहले A कर दिया, फिर C कर दिया, फिर E कर दिया और उसके बाद G कर दिया। तो अब हमें भी क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए A के सामने इसने Z लिख दिया, C के सामने इसने X क्रैक्स लिख दिया, E के सामने इसने V लिख दिया और G के सामने इसने T लिख दिया। तो ये हो गया उल्टा क्रम। तो अब हम भी क्या करेंगे, उल्टे क्रम में लिखेंगे। देखिए H है, फिर J है, फिर L है और फिर M है। तो अब आगे देखिए क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए हम H के सामने क्या आता है, तो H के सामने S आता है, हॉर्स होता है। J के सामने क्या आता है, तो J के सामने Q आता है, जैक्विन होता है। फिर दोस्तों L है, L के सामने क्या आता है, तो L के सामने O आता है, लोशन बन गया। और M के सामने क्या आता है, N आता है, मॉनिटर बन गया। तो SQON कहाँ है, तो सर SQON तो ये रहा, ऊपर ही नज़र आ रहा है। तो ये SQON जो इसके अकॉर्डिंग होगा ना दोस्तों, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से भी तुम रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ईजी वे में सोल्व कर सकते हो। देखिए कितने ईजी हम आपको सोल्व क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों। अगर ऐसे ही आप चलते रहे तो बहुत जल्द आप बहुत ईजी वे में इसको सोल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8 है, फिर 28 हो गया, 15 है, फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए 15 के बाद क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, वो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप 8 को देखिए, फिर यहाँ पर इसने क्या कर दिया, 28 कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया, उसके बाद क्या हो गया, 15 हो गया, फिर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। और अब क्या आएगा देखिए, तो जब तुम इसको गौर से देखोगे तो देखिए 8 है, 8 से 28 बना, इसका मतलब तो सर प्लस 20 हो गया। और फिर जब तुम इस तरफ जाओगे तो 15 प्लस 20 दोस्तों कितने होते हैं, तो सर 35 होते हैं। मगर 35 कहीं है क्या, 65 है, 124 है, 126 है, 63 है, मगर 35 नहीं है। तो ये इस प्रकार तो 1% भी सोल्व नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए हम बात करते हैं इसके ऊपर ही। जब तुम देखोगे कि यहाँ पर इसने 8 लिखा है, 8 से फिर इसने 28 कर दिया, फिर समानुपात इसने 15 लिखा है और अनुपात क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब तुम दोस्तों इसको ज़रा गौर से समझना कि इसने क्या किया है। यहाँ पर देखिए 2 है, 3 है, 3 का तुम क्यूब करोगे, 3 का तुम स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 9 होता है। -1 करते ही कितना आ गया, सर 8 आ गया। जब तुम दोस्तों 3 के बाद कितना होता है, तो 4 चौक 16, 16 चौके 64 होते हैं। मगर तुम यहाँ पर देखोगे, अब तुम इस 28 को देखिए दोस्तों, ये क्या है, तो जब तुम 3 का क्यूब करोगे तो 3 3 9 9 3 27 प्लस 1 कर दोगे तो कितना आ गया दोस्तों, 28 आ गया। इसी प्रकार ये क्या है, तो जब तुम इसको देखोगे तो ये दोस्तों 4 का क्या है, तो सर 4 का स्क्वायर है, 4 चौक 16 -1 कितना हो गया, तो -1 हो गया। तो सर 15, 4 चौक 16 -1 15 हो गया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सर हम करेंगे 4 का, जैसे यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब है ये, तो देखिए पहले 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब प्लस 1। तो देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 1 कितने हो गए, तो सर 65 हो गए। 64 प्लस 1 ये अपना बन गया सीधा सा नियम
तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों अनुपात समानुपात का, हमेशा इनमें रिलेशन बनाया करो। अगर तुम इनमें रिलेशन बना लेते हो तो रिलेशन बनाने के बाद तुम्हारे लगभग क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाते हैं, क्योंकि रिलेशन बनाने पर तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो लैब असिस्टेंट वालों ध्यान रखना, एनवीएस लैब असिस्टेंट जो है उनकी रीजनिंग हाई है, तो रीजनिंग बहुत ही इजी होती है, घबराने वाली बात है नहीं है। तुम अपनी साइंस को मजबूत रखना, रीजनिंग की टेंशन मेरे ऊपर है, छोड़ दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी कुत्ते चूहे हैं, सभी चूहे कोहे हैं, सभी कौवे तोते हैं, तो आगे क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए इसको जब तुम समझोगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये बोल रहा है कि जितने भी कुत्ते हैं डायग्राम बनाते हैं। तो ये लीजिए सर, यहाँ पर हमने कर दिया कि सभी जो कुत्ते हैं वो क्या है, चूहे हैं। तो देखिए सभी जो कुत्ते हैं, ये लीजिए डॉग आ गया। ये डॉग जो है, जितने भी सारे डॉग हैं, सबसे पहले एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं कि सभी कौवे तोते हैं, सभी कुत्ते चूहे हैं। तो अब देखिए तुम इसको देखिए, यहाँ से लीजिए सर ये बड़ा डायग्राम बनाते हैं। तो अब देखिए इसने क्या कहा है कि सभी जो कुत्ते हैं वो चूहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, डॉग है, वो डॉग क्या है, तो सारे के सारे जो डॉग है वो डॉग जो है दोस्तों क्या है, तो माउस है, चूहे हैं। उसके बाद इसने क्या कहा है कि सभी जो चूहे हैं वो कौवे हैं, तो सभी जो माउस है वो क्या है, एक बार हम बर्ड लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तो ये लीजिए सर हम इसको बर्ड की श्रेणी में रख देते हैं। ये लीजिए सभी माउस बर्ड हो गए। अब ये क्या बोल रहा है, सभी जो कौवे हैं वो तोते हैं, तो ये लीजिए जितने भी कौवे हैं वो हो गए तोते। तो देखिए सभी जो कुत्ते हैं वो चूहे हो गए, सभी जो चूहे हैं वो बर्ड हो गए, सभी जो बर्ड है वो हो गए तोते। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना सभी कुत्ते तोते हैं। तो देखिए सभी जो कुत्ते हैं वो तोते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं बात बनती है, ये तो गलत बात हो गई। तो यहाँ पर गलत बात भी नहीं हो सकती, हम इसको गलत भी नहीं मान सकते हैं। कैसे नहीं मान सकते हैं, तो जब तुम इनको समझोगे तो देखिए जितने भी कुत्ते हैं ये तोते के अंदर ही आ रहे हैं, तो एक तो सही हो गया। उसके बाद क्या करना है, कुछ तोते कुत्ते हैं। तो देखिए ये जो तोते हैं ये कुछ ना कुछ कुत्ते हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, ये दो भी हम इसको मान सकते हैं। उसके बाद ये क्या बोला, कुछ कौवे कुत्ते हैं। तो देखिए ये जो कुछ कौवे हैं, ये जो कुछ बर्ड है, ये कुत्ते हैं क्या, बिल्कुल है, क्योंकि इसी के अंदर आ रहा है, तो हो सकते हैं, ये तीन हो गया। लेकिन सभी चूहे कुत्ते हैं, तो सभी जो माउस है वो कुत्ते हैं क्या, बिल्कुल नहीं है, सभी कुत्ते चूहे हैं। तो हमारे क्या हो गए, तो देखिए केवल निष्कर्ष 1-2 निकलता है, गलत बात नहीं निकलता है, मगर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ज़रूर निकलता है कि 1, 3 और 2 जो हमारा होगा वो हमारा सही होगा, क्योंकि इसको हम सही मान सकते हैं, क्योंकि उसका हमें रिलेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी प्रकार आएंगे, और इन क्वेश्चनों को आपको समझना पड़ेगा। अगर इन क्वेश्चन को समझ लोगे तो आपकी नैया पार हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर नहीं समझोगे तो आप परेशान होगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक स्थान ए से प्रारंभ करके मोहन दक्षिण दिशा की ओर 1 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर चलता है, और वह किस दिशा में है। तो अब देखिए इसको कोई बड़ी बात नहीं है बताना। सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये हो गया ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ होता है सर दक्षिण, इस साइड होता है सर पूर्व, और इस साइड होता है सर हमारा पश्चिम। तो अब देखिए मोहन है जो है वो ए बिंदु है, कोई भी मान लीजिए ये ए टर्मिनल है, इस ए टर्मिनल से प्रारंभ होकर नीचे की तरफ आ गया दक्षिण की तरफ। ये लीजिए सर हमने इसको दक्षिण की तरफ ले आए। अब ये क्या बोल रहा है कि दक्षिण की तरफ तो आ गया, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए तुम इस साइड खड़े हो, अगर तुम इस साइड आ गए तो दाईं ओर हो गया, और इस साइड गए तो बाईं ओर हो गया। ये लीजिए सर 1 किलोमीटर चला गया। फिर क्या बोल रहा है कि 1 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर आता है, पहले बाईं ओर फिर बाईं ओर। अगर तुम नीचे हो तो दाईं ओर है, मगर तुम अगर ऊपर चले गए तो बाईं ओर हो। तो ये लीजिए सर फिर बाईं ओर घुमा और 1 किलोमीटर चला, तो ये लीजिए चला गया। तो अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो सबसे पहले तुम दिमाग लगाइए कि यह दक्षिण की तरफ नीचे आया, नीचे आकर बाईं ओर घूमकर इस साइड गया, इस साइड से फिर बाईं ओर घूमकर ऊपर चला गया। तो अब वह किस दिशा की ओर है। तो ये ऊपर जो जाती है वो कौन सी दिशा जाती है। तो ये लीजिए सर ऊपर जो जा रही है वो हमारी उत्तर की दिशा जा रही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल एग्ज़ाम में पुटअप हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चनों की सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने की संभावना बन रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
64 है, फिर 36 हो गया, फिर 2 हो गया, आगे क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए नीचे इस साइड है। तो सबसे पहले देखो, या तो तुम ऐसे रिलेशन निकालो, अगर ऐसे निकले तो, ऐसे ना निकले तो फिर ऐसे रिलेशन निकालना लाजिम हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए 64 81 में ऐसा क्या रिलेशन है जो 144 आ जाए। 36 25 16 है। फिर उसके बाद देखिए 2 4 में ऐसा क्या रिलेशन है कि इनमें से कोई एक आ जाए। तो तुम जब इनको समझोगे तो देखिए 64 प्लस 81 करके देखते हैं अपन। 81 प्लस 64 जब तुम करोगे तो 4 और 1 5 हो गया, 8 और 6 कितने हो गए, तो सर 14 हो गए, 145 है, माइनस 1 हो गया 144। यहाँ से देखिए 36 है, 36 और 25 को ऐड करो, 36 और 25 को ऐड करोगे, 6 और 5 11 का 1 हो गया, 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, और 1 6 हो गए, 61 माइनस 1 कितना हो गया, तो दोस्तों 60 आना चाहिए, मगर यहाँ तो 16 है। तो ऐसे तो ये नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो 36 है, यहाँ पे ये ऐसे रिलेशन निकल रहा है, तो हम ऐसे ही रिलेशन निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो 64 है, इस 64 में से माइनस कर दो 36, मगर क्या कर दो, तो रूट माइनस कर दो। तो देखिए 36 64 है, तो 8 का जो रूट है वो क्या आता है, तो 64 आता है। तो ये लीजिए सर 8 हो गया, 8 में से माइनस करना है 6, बचे कितने, 2 2 है क्या, बिल्कुल सर है। अब देखिए यहाँ तक मैटर क्लोज। इसके बाद 81 का रूट करो, ये लीजिए सर 81 का रूट हो गया, माइनस 25 का रूट कर दो, तो ये लीजिए सर 25 का रूट कर दिया। देखिए 81 क्या है दोस्तों, तो 81 9 का रूट है, माइनस 25 5 का रूट है, तो कितने आ गए, तो 9 माइनस 5 कितने हो गए, 4। तो ये देखिए 4 है क्या, बिल्कुल है। तो अब 144 जो है दोस्तों वो किसका रूट है, तो आप देखोगे 144 को, तो सर वो 12 का रूट है, माइनस ये किसका रूट है, तो सर 16 जो है 4 का रूट है। तो अब हमें क्या करना है, 12 में से 4 गए, कितने बचे, तो सर 8 बचे। तो 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन ही दोस्तों क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तुम इस तरह से हमेशा सोल्व किया करो। दोस्तों बने रहना वीडियो के एंड तक, इसी तरह आपकी हैबिट और रूटीन रोज़ बनती रहेगी, और ये रूटीन ही दोस्तों आपको क्या है, आगे बहुत कुछ सिखाने वाली है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विषम की पहचान करें। 73 है, फिर 53 है, फिर 67 है, और फिर 87 है। तो ऐसा क्या रिलेशन है, तो देखिए 7 और 3 की तरफ चलिए, तो 7 है प्लस 3 कितने हो गए, 10 हो गए। 5 और 3 की तरफ चलिए, कितने हो गए, 8 हो गए। 6 और 7 की तरफ चलिए, तो 6 प्लस 7 कितने होते हैं, तो 6 और 7 होते हैं दोस्तों 13। यहाँ पर 8 और 7 कीजिए, ये कितने हो गए, 15। तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, ऐसे तो ये हो ही नहीं सकता। मगर दोस्तों तुम अगर इन तीनों को देखोगे, यहाँ से यहाँ तक इन तीनों को देखोगे, तो ये तीनों तो है दोस्तों कौन सी संख्या, एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। मगर जब तुम इस 87 को देखोगे तो दोस्तों इसमें 3 का भाग आराम से जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे दोस्तों हमारे इजी वे में रीजनिंग के क्वेश्चन निकलते हैं, बस निकालने की थोड़ी सी हैबिट होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात इनमें नहीं है। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसे, 6 मित्र हैं ABCDE और F, पूर्व की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो पूर्व मैंने कहाँ बताया था, इस साइड पूर्व होता है। तो मान लिया सर इस साइड मुँह करके बैठे हैं। C बीच में है, A और E के बीच में कौन है, C है। तो मान लीजिए 6 दोस्त है, इस A और 1 2 3 4 5 और 6 ये दोस्त हो गए। अब ये जो C है दोस्तों वो A और E के बीच में है, B E के तो निकटतम दाएं में है, लेकिन D के बाईं ओर है। तो ज़रा समझना इस बात को। तो अब देखिए करते हैं इसको सोल्व, हम ज़रा समझिएगा इसको। ये 6 दोस्त है, इनका मुंह हमने पूर्व की तरफ कर दिया। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों, इस साइड पूर्व होता है, तो ये लीजिए हमने कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि B जो है, ये देखिए A जो है, A और E के, तो कौन सा दोस्तों C जो है वो A और E के बीच में है। तो मान लीजिए यहाँ पर C है, ये ऊपर A हो गया और ये इधर E हो गया। यहाँ तक सर ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि B जो है E के तो निकटतम दाएं में है। तो B जो है ये लीजिए E के तो निकटतम दाएं में हो गया, तो ये लीजिए सर B हो गया। मगर D के बाईं ओर है, तो ये लीजिए D के बाईं ओर कौन हो गया, B। तो अब ये क्या बोल रहा है, F जो है वो दाएं छोर पर है। तो मान लीजिए F यहाँ पर दाएं छोर पर है,
अब ये क्या पूछ रहा है कि डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है। तो यहाँ पर देखिए डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है, तो डी के साथ जोड़ा बताना है हमें, सिंगल डी के पास नहीं बताना है। तो डी के साथ ई और बी का जोड़ा लगा हुआ है। जोड़े का मतलब होता है कौन से दो अक्षर डी के साथ है। तो ई और बी डी के साथ है, ए और सी एफ के साथ है, ये बात समझ लेना। तो ई और बी का जोड़ा जो है वो किसके साथ है, डी के साथ है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो हो गया दोस्तों, ये अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्यारे साथियों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।